दोस्तों, रीवा से चित्रकूट का यह सफर सिर्फ रेल ट्रैक नहीं है, एक आस्था की कॉरिडोर है जो भगवान श्री राम के वनवास की यादों को आज भी आधुनिक रेल से जोड़ देती है। दोस्तों, हर साल दीपावली के बाद जब चित्रकूट में दीपदान का महाउत्सव होता है तो पूरा घाट सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह रहता है, क्या इस साल ट्रेन से जाना आसान होगा? क्या रीवा से चित्रकूट के यात्रियों के लिए नई रेल सुविधाएं शुरू हो रही है? तो चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लास्ट तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, रीवा से सतना के बीच लगभग 50 किलोमीटर का ट्रैक है। रेल मंत्रालय ने इसके दोहरीकरण के लिए 490 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। सकरिया से रामबन के बीच का काम लगभग पूरा हो चुका है। सतना स्टेशन के आसपास और रीवा की ओर लगभग 19 किलोमीटर का हिस्सा बाकी है। वहीं अब बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग टीम लगातार काम कर रही है। नए सिग्नल ब्रिज और स्टेशन यार्ड बनाए जा रहे हैं। लक्ष्य था दिसंबर 2024 का, लेकिन उम्मीद है यह काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इस रेलवे लाइन के पूरा होते ही रीवा से सतना का सफर अब सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटे में पूरा होगा और दीपदान जैसे त्योहार में अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की संभावना बढ़ जाएंगी। अब बढ़ते हैं सतना से चित्रकूट की ओर। यह सेक्शन आज भी भारत की सबसे व्यस्तम धार्मिक लाइन में से एक है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। करई सगमा नाम की नई रेलवे लाइन की मंजूरी मिली है। लगभग इस लाइन की लेंथ की बात कर ले तो 5.3 किलोमीटर की है और इसमें लागत 165 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं, यह लाइन सतना से सीधे चित्रकूट और माणिकपुर रूट को जोड़ेगी, जिससे ट्रेनों को अब सतना में इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। अब समय की बचत होगी और रेल सेवा और तेज होगा। इस चार्ट लाइन का काम दीपावली 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इसका मतलब अगले साल दीपदान तक आप सीधा रीवा से ट्रेन पकड़कर चित्रकूट तक पहुंच सकेंगे बिना। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आने वाला रेलवे हाई स्पीड स्मार्ट रेलवे होगा, जो रीवा सतना माणिकपुर भदनपुर रूट पर नई इलेक्ट्रिक ट्रैक सिस्टम की स्थापना शुरू हो चुकी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 155 करोड़ रुपए है और इसे 18 महीने में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, ये बात कर लेते हैं, इस सिस्टम के लग जाने के बाद रीवा से प्रयागराज, बनारस, लखनऊ और दिल्ली की ट्रेनों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाएगी। यानी दीपावली 2026 तक रीवा से चित्रकूट की ट्रेनें सुपरफास्ट रफ्तार की से दौड़ेंगी। वहीं अब जरा लोगों की आवाज सुनिए। रीवा, सतना और चित्रकूट के यात्रियों की एक ही ख्वाहिश है, ट्रेन बढ़े, सफर आसान हो और दीपदान में समय से पहुंचे। कई यात्रियों का कहना है कि दीपावली पर ट्रेनें फुल रहती हैं, टिकट नहीं मिलता और लोग बसों से सफर करते हैं। लेकिन इस नई रेलवे लाइन और दोहरीकरण के बाद एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चल सकेंगी। रेलवे प्रशासन ने भी संकेत दिया है कि 2025 से रीवा चित्रकूट स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, दीपावली की रात मंदाकिनी के किनारे हजारों दीप जल रहे हैं और उसी रोशनी में आपकी ट्रेन चित्रकूट स्टेशन पर पहुंच जाती है। रेल के पहिए जैसे ही रुकते हैं, घाटों से आती आरती की ध्वनि, मंदिरों की घंटियां और हवा में फैली खुशबू, यही है भारत की असली आस्था और यात्रा। दोस्तों, इस साल रेलवे विभाग ने भी निर्णय लिया है कि दीपावली के अवसर पर अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से चित्रकूट पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, इस रेलवे लाइन ने सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी मिलेंगे। हर स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। कई छोटे बड़े ठहराव जैसे रामबन, करहिया और सगमा अब जंक्शन का रूप ले रहे हैं। तो दोस्तों, 2025 के बजट में विंध्य क्षेत्र को खास महत्व दिया गया था। रीवा सतना लाइन को 50 करोड़ का अतिरिक्त बजट जारी किया गया था, जबकि ललितपुर सिंगरौली नई रेलवे लाइन को 700 करोड़ का आवंटन मिला था। इससे साफ है, सरकार अब विंध्य क्षेत्र की रेलवे नेटवर्क को तेजी से पूरा करने के मूड में है। रेलवे सूत्रों के अनुसार जैसे ही सतना चित्रकूट माणिकपुर सेक्शन फुल ऑपरेशनल हो जाएगा, रीवा से बनारस और प्रयागराज तक सीधी ट्रेनें चलाई जाएंगी।
यानी रीवा से बनारस अब सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बार दीपावली पर जब भी आप दीप जलाएं तो याद रखिए रीवा से चित्रकूट तक रेलवे लाइन का यह ट्रैक विंध्य की प्रगति और आस्था दोनों का प्रतीक है। यह सिर्फ रेल मार्ग नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं की राह है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो चित्रकूट में दीपदान करने जाने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो इंफॉर्मेटिव लाता रहता हूं। रीवा से चित्रकूट रेल की रफ्तार आस्था का उत्साह है। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए इंफॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।